हमने आपको इसका जो बेसिक्स था वो लगभग काफ़ी आपने आपको समझाने की कोशिश की थी। हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब है कि अगर डिवाइज़र का मल्टीपल डिविडेंड के पास नहीं है, क्या है, अगर डिवाइज़र का मल्टीपल डिविडेंड के पास नहीं है तभी क्या बचेगा, रिमाइंडर। अगर डिविडेंड के पास डिवाइज़र का मल्टीपल है, समझ रहे हैं ना, मतलब जो डिविडेंड है अगर वो डिवाइज़र का मल्टीपल है तो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर ना आने के दो केस हैं, या तो डिवाइज़र का मल्टीपल हो डिविडेंड, समझ रहे हैं ना, या फिर डिविडेंड के पास डिवाइज़र का फैक्टर हो। रिमाइंडर बचने के दो केस हैं, ना बचने के, क्या, या तो डिवाइज़र का मल्टीपल डिविडेंड हो, समझ रहे हैं ना, या फिर डिविडेंड के पास डिवाइज़र का फैक्टर हो। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 64 को 8 से डिवाइड करो, तो आपको पता है कि अगर हम 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों 0 बचेगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल ही क्या लिखा है, 64। 8 का मल्टीपल क्या है, 64। जबकि दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि आप बोलोगे 64 के पास क्या है, 64 के पास है 8 इंटू 8, और डिवाइड किससे करना था, 8। तो देखो क्या 8 का ही फैक्टर नहीं है, इसके पास फैक्टर भी है। तो आपको पता है कि अगर डिविडेंड के पास डिवाइज़र का मल्टीपल हुआ तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर डिविडेंड के पास डिवाइज़र का मल्टीपल है तो भी रिमाइंडर 0। अगर डिविडेंड का फैक्टर डिवाइज़र है तो भी रिमाइंडर 0, समझ रहे हैं ना। बाकी इसके अलावा हर एक केस में रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर ना बचने के केवल दो ही केस हैं, कौन कौन से, डिवाइज़र भाजक का गुणनफल हो भाज्य, भाजक का गुणनफल क्या हो, भाज्य, मतलब जिस संख्या का आप भाग कर रहे हो, जिस संख्या से आप क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो, उसी का मल्टीपल लिखा हो भाज्य। या फिर भाज्य के जब आप टुकड़े करो तो आपको भाजक मिल जाए। जैसे कि हम आपसे कहें कि आप बताओ अगर आप 92 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 92 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप 92 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर आप 92 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 92 को 92 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। कहाँ नहीं आ रहा, करो जरा, करो। 6 भाजक 92, 6 का नाम 6 हासिल बचा 3, 2 इधर आया, नहीं बच रहा, ठीक है। तो 6 से भाग करने पे नहीं बचेगा, 6 से भाग करने से क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। 6 कहाँ पे था, यही मान लेते, चलो ये 6 था, समझ रहे हैं ना। अब बताओ उसी तरीके अगर हम आप इसको डिवाइड कर लें 46 से, अगर हम 92 को डिवाइड कर लें 46 से तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो 4 का मल्टीपल क्या है, 92, 2 का मल्टीपल क्या है, 1 का मल्टीपल क्या है, 92 का मल्टीपल क्या है, 92, 46 का मल्टीपल क्या है, 92। जबकि आप अगर 92 के फैक्टर करो तो क्या आएंगे, 1 डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा,
4 भी डिवाइड कर देगा, 46 भी डिवाइड कर देगा और 92 भी डिवाइड कर देगा, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। तो आप बोलोगे इनमें किसी भी नंबर से आप 92 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। क्यों? क्योंकि आप उस संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो। जब भी आप किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर किसी नंबर्स को उसके फैक्टर के अलावा किसी से डिवाइड करोगे तब क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। अगर उस नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, लिखते हैं, आप लोग उसको बताएंगे। आपसे पूछा गया था 77 की पावर 123 प्लस 79 की पावर 123 डिवाइडेड बाई 78, व्हाट इज रिमाइंडर। हमसे कह रहा है 77 की पावर 123 प्लस 79 की पावर 123 को अगर 78 से भाग करो तो शेष क्या आएगा। आप बोलोगे इसमें शेष तभी बचेगा जब नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड ना हो रहा हो। क्लियर है? तो बताओ, क्या 77 के फैक्टर में 78 आता है? आपको पहली बात इतनी पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं होता। किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं होता। जैसे कि क्या 16 का फैक्टर 17 हो सकता है? ना। क्या 20 का फैक्टर 28 हो सकता है? ना। सदैव नंबर से छोटे होते हैं फैक्टर। आ गई बात? आगे बोलो। तो अब आप बोलोगे यहाँ से तो बचेगा रिमाइंडर। यहाँ पे आ जाओ, क्या 79 का फैक्टर है 78? नहीं है, तो यहाँ से भी शेष बचेगा। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से कुछ शेष बचने वाला है। मगर क्या, हमने आपको 2 शेष बताए थे। एक धनात्मक शेष कब बचेगा? धनात्मक शेष जब आप अपने भाजक को भाज्य से पहले रोक दोगे। अगर आप अपने भाजक को भाज्य के बाद ले गए तो रिमाइंडर निगेटिव हो जाएगा। तो आप बताओ, आप 77 को भाग करना है किससे? 78 से। 78 से। तो 78 को अगर एक बार भी आगे ले जाओगे तो 77 से तो आगे चला जाएगा ना, आगे चला जाएगा। कितना आगे गया? 1। हमको जाना था 77 तक, 78 जाएगा 78 तक, तो 1 आगे चला गया। जितना आगे चला गया उतना निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1 निगेटिव रिमाइंडर। पावर चढ़ी थी, चढ़ा दिया। अब यहाँ पे जाओ, अब बताओ जाना कहाँ तक है? 78 एक बार में कहाँ तक जाएगा? 78 तक। तो बताओ कितना पीछे है उससे? 1। तो 1 की पावर 123 किससे डिवाइड करना है? 78 से। आ गई बात? आगे देखो, आपको पता है अगर किसी नंबर की पावर एक ऑड नंबर है, अगर किसी नंबर की पावर एक ऑड नंबर है तो उस नंबर के पास जो साइन स्टार्टिंग में था वो साइन हमेशा बना रहेगा। अगर किसी नंबर की पावर इवन नंबर है तो उसका निगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है -1 की पावर क्या है? ऑड नंबर। तो रिमाइंडर का जो साइन है वो बना रहेगा। आपको पता है 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है, कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है। किससे डिवाइड करना है? 78 से। अब बताओ +1 -1 कितना हो गया? 0। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? 0।
हेलो, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा था। हाँ बोलो, आ गया? अभी बताओ किसको नहीं आया हो। आपको नियम याद रखने हैं। नियम क्या याद रखने हैं? आपको पता है रिमाइंडर बचेगा कब? रिमाइंडर तभी बचेगा जब डिविडेंड के पास डिवाइजर का फैक्टर नहीं होगा या फिर डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? और डिविडेंड कहाँ जाएगा? या तो डिविडेंड के पहले रुकना होगा या तो डिविडेंड के बाद में। अगर डिविडेंड के बाद रुके तो रिमाइंडर निगेटिव, अगर डिविडेंड के पहले रुके तो रिमाइंडर पॉजिटिव। कर लोगे? बताना। अगला जैसे हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ 4 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 8 को अगर इस नंबर को हम 6 से डिवाइड करें और इस नंबर को 8 से डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? हम आपसे कह रहे हैं 4 की पावर 23 को अगर आप 6 से डिवाइड करो और 3 की पावर 8 को 8 से डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? कैसे करोगे? कैसे करोगे? बोलो। नहीं पता? देखो, वो तो कर लेते हो, जिसमें एक नहीं बचता वो देखो। इसका तो डायरेक्ट रूल होता है, ये हम आपको अभी समझाते हैं। जिसका डायरेक्ट नहीं होता पहले उसको समझो। देखो, आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको अपने डिवाइजर अर्थात भाजक को भाज्य के करीब ले जाना होता है। मतलब भाजक और भाज्य की दूरी को कम करना होता है। डिविडेंड और डिवाइजर की दूरी को कम करना ही मेन मकसद है। समझ रहे हैं? तो ये है 3 और ये है 5, 8, दूरी ज़्यादा है। इन दोनों में ऐसी प्रक्रिया करो जिससे ये करीब आ जाएं। तो ये पावर में चढ़ा है तो ये सॉल्व पावर में होगा, ये मल्टीपल में है तो मल्टीपल में आगे जाएगा। आप बोलोगे अगर हम 3 की पावर 8 को 3 की पावर 2 इंटू 4 लिख दें होल पावर 4 तो क्या ये करीब नहीं आ जाएंगे? बोलो। 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9 और 8 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या दूरी कम नहीं हो गई? हमारा मेन काम ही तो है दूरी को कम करना। अरे भैया, पावर होल पावर लगी है। अगर आप 1 की पावर कुछ भी करोगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो अंदर वाला रिजल्ट 1 हो गया। अब 1 की पावर 4 करोगे भी तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आया? अगर 8 को नहीं तोड़ेंगे फिर काम कैसे करेंगे? जैसे आपके पास 100 का नोट है, आप चाहते हो ये टूटे भी ना और चीज़ भी मिल जाए। संभव है? नहीं संभव है ना। तो आप बोलोगे चीज़ को दूसरे रूप में तोड़ दो, 100 को 50 के नोट में तोड़ लो। 50 है जैसे है अच्छा वैसे तोड़ लो, बस ऐसे तोड़ो चीज़ें करीब आ जाएं। समझ रहे? तो आप बोल इसको मान लो 3 पावर में तोड़ लेते तो ये 27 हो जाता और ये 8 को आगे बढ़ाते तो 24 तक बढ़ता। 8, 16, 24, 32। 8 अपने मल्टीपल में बढ़ेगा और 3 अपनी पावर में बढ़ेगा। तो 24 और 27 के बीच की दूरी ज़्यादा है ना? ज़्यादा है और हमको दूरी को कम करना है तो ऐसे लिखने में ज़्यादा आसान है ना। क्लियर हो गया? तो बताओ इसका मतलब कितना है? 9/8। जब आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अगर आप 1 की पावर 4 करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा?
256। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? आ गया। अब इधर वाला पद छल करो, देखो समझो। अगर आप 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 4। अगर आप 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? 4 चौके 16 भाजक 6, 6 दूनी 12, 4। अगर आप 4 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करो तो कितना होता है? 64। 64 को 60 6 से भाग करोगे 60 चला जाएगा, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अगर आप 4 की पावर 4 को 6 से भाग करो, 4 की पावर 4 का मतलब 216। अगर 256, अगर 256 को 6 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4। क्या मतलब है कि अगर आप 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करोगे तो आंख बंद करके रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो आप बोल दोगे यहां से रिमाइंडर आ गया 4, आ गया। तो बताओ यहां से रिमाइंडर 1, यहां से रिमाइंडर 4, तो कुल रिमाइंडर कितना हो गया? 5। हल हो गया। नहीं आया? समझ गए? मतलब आप बोलोगे कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है डिवाइजर और डिविडेंड को इतना करीब ले आओ जितना ला सकते हो। बस मेन काम इतना है। क्या है? डिवाइजर और डिविडेंड को करीब लाना ही आपका मेन मकसद है रिमाइंडर थ्योरम में। समझ गए? अगर आप 4 की पावर, अगर आप 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। ये आपको याद होना चाहिए, छाप लो। इस कंसेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। हो गया? कहाँ? हाँ बेटा, सब पावर में लिखा है। कर लोगे? आगे बताना। और देखो इसी पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कराते हैं, जो एक नहीं काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। आपसे पेपर ने कई बार पूछा है कि अगर 4 की पावर 33 की होल पावर 34 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 33 की होल पावर 34 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, रिमाइंडर 4।